दोस्तों ट्रैक्टरों की होड़ में फोर्स भी अपने कदम मार्केट में जमाते जा रहा है और भाई साहब नए नए ट्रैक्टर्स लॉन्च करता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो फोर्स बलवान सीरीज़ के और भाई साहब सम्मान सीरीज़ के अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर बनाता है, लेकिन फोर्स काफ़ी पहले कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स भी बनाता था जो कि मार्केट में आज दिखते नहीं हैं, लेकिन उसकी वीडियोज़ हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और भाई साहब उससे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये ट्रैक्टर कुछ इस तरीके के बनवाने हो, भाई साहब जिस तरीके का मैं आपको ट्रैक्टर दिखा रहा हूं ये पूरा मॉडिफाइड फुल्ली रिफर्बिश्ड ट्रैक्टर है, मतलब कि फिर से इसको बनाया गया है। और भाई साहब ये सोनू ट्रैक्टर्स पाटन रोड पर जो है, स्पेशली पाटन में ही इनकी वर्कशॉप है, तो वहाँ पर भी आप जो कि इस ट्रैक्टर को इस तरीके से बिल्कुल नया लुक अपने जीवन भाई साहब नए ट्रैक्टर का आप दे सकते हो और भाई साहब नई जान अपने ट्रैक्टर में डलवा सकते हो। उनके लिए भाई साहब आप जो है कि अभी गैरेज का जो सीन है वो आप देख सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ आप ट्रैक्टर की, तो भाई साहब ट्रैक्टर है ये बलवान का 400 पहले 4000 आता था, अब 400 आता है ना। नई सीरीज़ में आपको 4000 देखने को मिलता था, लेकिन जो पुराना मॉडल है वो 400 के नाम से आता था। और भाई साहब सबसे शानदार इस ट्रैक्टर की बात क्या है पता है, इसमें आपको सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन देखने को मिलता था और सबसे एडवांस फीचर्स जो उस टाइम में अपने ट्रैक्टर में लेके आता था भाई साहब फोर्स ने ऐसे ऐसे फीचर्स दिए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई थी जो कि भाई साहब आपका दिमाग हिल जाएगा। पहली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि उस टाइम पर स्वराज का 735 और 744 आता था, तो ये सीधा कंपटीशन देता था भाई साहब स्वराज के 744 को और जॉन डियर के 5045D ट्रैक्टर को, क्योंकि ये ट्रैक्टर 42 HP कैटेगरी के अंदर आता था और लगभग 45 हॉर्स पावर के आसपास की फुल्ली RPM पर जो कि पावर वगैरह जो प्रोड्यूस कर देता था। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई साहब और भी अगर ट्रैक्टर कंपनीज़ की, तो काफ़ी सारे ट्रैक्टर कंपनीज़ को ये कंपटीशन दे सकता था, लेकिन कंपनी की जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं वहाँ जाकर कंपनी जो है टूट गई और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो थी इस ट्रैक्टर में वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। फिर उसके बाद कंपनी ने फिर से कमबैक किया और फोर्स ने अब अपनी सम्मान और बलवान की नई सीरीज़ ब्लू सीरीज़ लॉन्च की हुई है। अगर मैं इस ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज तो फोर्स अपना ही इंजन लगाता है, लेकिन उस टाइम पर भाई साहब बलवान में आपको मर्सिडीज़ का इंजन देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मर्सिडीज़ का इंजन देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ ये भाई साहब आपको इनलाइन पंप के साथ देखने को मिलता है, माइको बॉश के 3 सिलेंडर के इंजन के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें आपको 1947 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस इंजन की, तो काफ़ी तगड़ा आपको बैकअप टॉर्क और हाई एफिशिएंसी देखने को मिलती थी। और इंजन ब्लॉक से लेके भाई साहब सारी चीज़ें आप देख सकते हो कितनी शानदार बनाई गई हैं। वैसे अगर मैं बात करूं आपको साइड माउंटेड आपको यहाँ पर बैटरी वगैरह जो है कंप्लीट तरीके से देखने को मिलती है, ऑल्टरनेटर वगैरह है। इसकी जो डीजल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करूँ उस टाइम पर भाई साहब 40-50 लीटर से ज़्यादा की कोई भी ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टर में डीजल टैंक कैपेसिटी नहीं देता था, लेकिन भाई साहब ये ट्रैक्टर अपने साथ 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी लेके आता था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो भाई साहब यहाँ पे आपको साइलेंसर के ऊपर जो जाली दिख रही है ना, ये किसान ने नहीं लगवाई या फिर मॉडिफाई नहीं हुई है, ये भाई साहब कंपनी फिटेड आती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी फिटेड आती थी और आज भी आती है। उस टाइम पर भाई साहब प्रोटेक्शन के नाम पर कोई कंपनी ये चीज़ें नहीं देती थी जो कि बलवान देती थी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फ्रंट में आपको एडजस्टेबल एक्सल, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट था उस टाइम का, पहली बार ये आया हुआ था। और अगर मैं बात करूं आपको एडजस्टेबल एक्सल भाई साहब उस समय पर दूर दूर तक बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देती थी, जो कि आज की डेट में आपको उस टाइम पर ये ट्रैक्टर प्रोवाइड करता था। आगे अगर मैं बात करूं आपको 616 का ही टायर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं पिछले टायर्स की, तो आपको सीएट का 6328 का टायर जो कि किसान ने फ़िलहाल में डाला हुआ है, वहाँ पर तो टायर ऑप्शन आपको अलग मिलते थे। वहीं अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है कि आपको मजबूती देखने को मिलती थी। एक प्रॉपर आपको देखो यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगी, ये देखिए प्रॉपर एक्सल को जो कि रॉड आपको जो कि लगी हुई दिखाई देगी, जिससे क्या होता था कि भाई साहब अगर आप ट्रैक्टर आप टोचन वगैरह करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, तो अगर आप टोचन वगैरह में ट्रैक्टर को आगे से खींचते हैं तो आपके ट्रैक्टर की क्लच हाउसिंग पर असर बिल्कुल नहीं पड़ता था और कहीं ना कहीं मजबूती भाई साहब ट्रैक्टर में ज़्यादा होती थी। वहीं अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म उस टाइम पर ना तो कोई दे पाया था और ना ही अभी बहुत सी कंपनियां आज भी दे रही हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, फोर्स ने अपना भाई साहब खुद का ही सिंक्रोमेश गियरबॉक्स इसमें लगाया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर आपको फोर्स का आज भी लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गियर नॉब्स वगैरह तो फ़िलहाल में ये नहीं है,
आपको यहाँ पर 8 फॉरवर्ड गियर्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 4 यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस मेन लीवर में आपको रिवर्स गियर नहीं देखने को मिलता है। इस लीवर में आपका जो रेंज लीवर है ना, इसमें आपको लो, हाई और रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आज अगर हम बात करें ना, ये गियर पैटर्न हमको जॉन डियर के 50-50D जैसे ट्रैक्टर्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर PTO ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको 540 और 1000 RPM की PTO भी देखने को मिल जाती है। और सीट का भाई साहब आप पूरा देखो सिस्टम क्या बनाया है, क्या मजबूती भाई साहब ट्रैक्टर में आती थी। और यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको टूल बॉक्स वगैरह जैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती थी। वहीं अगर मैं बात करूँ भाई साहब, उस टाइम पे ना कंपनियाँ सिर्फ मडगार्ड लगाती थी, लेकिन फोर्स ने क्या किया भाई साहब, पूरा ही नया डिज़ाइन ला के दिया किसान भाइयों के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों किसान भाइयों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, और जिनको पसंद आया तो वो इसीलिए छोड़ के चले गए बलवान को, क्योंकि वो उस टाइम पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है फोर्स हमारी कर नहीं पाई। लेकिन आज की डेट में काफ़ी अच्छा जो काम है वो फोर्स हमारी कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके इंडिकेटर्स वगैरह की, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है जो कि ओरिजिनल है, या मतलब बाहर से नहीं लगवाया गया, ओरिजिनल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि लूमेक्स कंपनी का आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ भाई साहब, आपको क्लच ब्रेक पैडल्स जो देखने को मिलते हैं वो अप टू डाउन क्लच ब्रेक पैडल देखने को मिल जाएंगे। और भाई साहब उस टाइम में, आज की डेट में ना भाई साहब 50 से 55-60 HP तक के ट्रैक्टर में इतनी बड़ी क्लच हाउसिंग नहीं देखने को मिलती, जो कि उस टाइम पर देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे आपका जो बोनट है वो भी आपको यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से लॉक नट के साथ आता है। यहाँ पर रबराइज आपको लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये किस तरीके से उठता था, और उस टाइम पे भाई साहब जब साइड से पल्ले खुलते थे ट्रैक्टरों के इंजन के, और कईयों की भाई साहब सो भी बगड़ जाती थी, उस टाइम पे भाई साहब ये ट्रैक्टर अपने अंदर भाई साहब सिंगल पीस बोनट लेके आता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो आपको इस फिलहाल में इसका स्टैंड भाई साहब मिसिंग है, मतलब कुछ वजहों से ट्रैक्टर जो है रिपेंट हुआ है, तो कुछ पार्ट्स वगैरह जो है 1-2 पार्ट्स किसान के हाथ से मिसिंग हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा जुगाड़ लगाया गया है, वो आप थोड़ी देखिएगा। यहाँ पे देखो भाई साहब इसकी डीजल टैंक कैपेसिटी, ये देखो भाई साहब इसको डीजल टैंक प्रॉपर पूरा इंजन के ऊपर रहता था। और भाई साहब ये डीजल खाता नहीं था, सिर्फ देख के चलता था, सूंघने की तो छोड़ो देख के चलता था। क्योंकि ये आपको अगर मैं बात करूँ ना भाई साहब, पूरा आपको जो कि 42 HP के आसपास का जो कि आपको इंजन देखने को मिलता है। और भाई साहब 1947 सीसी के इंजन जब बैकअप टॉर्क प्रोड्यूस करता था ना, तो भाई साहब 6 फुट की रोटावेटर को भी MP की मिट्टी में मक्खन की तरह चलाता था। वहीं अगर मैं बात करूँ ये डीलक्स मॉडल है, इसके नीचे भी आता था, और इनका टेम्पो के साथ टाई अप था। तो कहीं ना कहीं टेम्पो भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपनी जो है रियर एक्सेल की वो इनके साथ साझा करता था, तो टेम्पो भी प्रॉपर तरीके से इनके साथ काम करता था। वहीं अगर मैं बात करूं भाई साहब, आपको जो रियर एक्सेल वगैरह देखने को मिलते हैं ना इस ट्रैक्टर में, वो आपको प्लैनेटरी ड्राइव टाइप देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर भाई साहब ना कोई कंपनी ये सोच पाई थी और ना ही कर पाई थी, सिवाय जॉन डियर के। उस टाइम पर सिर्फ जॉन डियर को टक्कर देने वाला मात्र यही ट्रैक्टर था जो भाई साहब अपने अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आता था, प्लैनेटरी ड्राइव रियर एक्सल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं सोच पाई भाई साहब उस टाइम पे कि हमें प्लैनेटरी ड्राइव रियर एक्सल होता क्या है। ना तो वो जानती थी और ना ही ट्रैक्टर को ढंग से बना पाती थी। उस टाइम पे फोर्स ने अपने ट्रैक्टर के अंदर प्लैनेटरी ड्राइव रियर एक्सल दिया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपकी जो लिंक्स होती हैं ना, लोअर लिंकिंग पॉइंट, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ देखो आपको जो है कि प्रॉपर एडजस्टिंग के साथ दिया जाता था। ये देखो प्रॉपर रोडिंग दी हुई है ताकि आपके लिंकिंग पॉइंट्स में किसी भी तरीके का मुड़ाव या फिर उस पर लोड ना पड़े और लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सके। वैसे अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी अकेले की बात करूँ ना भाई साहब, तो नॉर्मली 1200-1300 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी हमको देखने को मिलती थी उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पर ये ट्रैक्टर ऑफर करता था अपने अंदर लगभग 1500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी। मतलब नॉर्मली चुटकियों में अगर मैं बात करूँ ना, 15-16 कुंटल का माल तो भाई साहब ये ट्रैक्टर ऐसे ही उठा लेता था, वो चीज़ है। वहीं अगर मैं बात करूं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और सबसे जो डिफरेंट और सबसे जो अजीब बात है ना इस ट्रैक्टर की, वो है इसका भाई साहब ये लीवर। ये इसमें आपको डेफ्ट ड्राफ्ट जो भी आपको करना ना, सिंगल लीवर के माध्यम से चलती थी ये लिफ्ट। और भाई साहब इसमें अपन को नॉर्मल में आप अगर बोलोगे भाई साहब कि इसके 2-2 लीवर होंगे, नहीं भाई साहब ये इसका सिंगल का ही लीवर है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको एक लीवर देखने को मिलता था। अगर आप इसकी PTO, इसका जो आपका लिफ्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से बंद
धंधा ही करना चाहते हो ना 110%, तो यहाँ पे आपको एक लीवर देखने को मिलता है। इससे आप अपनी लिफ्ट को जो है कि प्रॉपर तरीके से स्विच ऑफ कट ऑफ कर सकते हो। डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल पीटीओ आपका जो लिफ्ट है उसको लॉक करने के लिए, मतलब उसकी ऑयल की जो कट ऑफ है उसको प्रॉपर तरीके से काटने के लिए भी लीवर मिलता है। तो ये फीचर्स भाई साहब उस टाइम पे ये ट्रैक्टर ऑफर करता था, और बैटरी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा ही दी हैं। और भैया ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उस टाइम पर भाई साहब ये ट्रैक्टर ना कूलेंट जो आपको है ना साथ में देता था, मतलब पूरा आपका जो है सिस्टम आता था वो आपको कूलेंट फिल करके देते थे। ओवरफ्लो विथ रिजर्वोयर वाला सिस्टम आपको देखने को मिलता था। वहीं अगर मैं बात करूं एयर क्लीनर वगैरह, आपको 3 स्टेज का ही ऑयल बाथ वाला देखने को मिल जाता है, और डुअल स्पीड आपको पीटीओ देखने को मिलती है। उस टाइम पे सिर्फ 1000 आरपीएम की पीटीओ देखने को मिलती थी, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है भाई साहब गलत हो चुकी है। वो जो है कि डुअल DUAL होता है, तो आप माइंड मत करिएगा। स्टिकरिंग में जो है रीस्टिकर किया गया है, इसको रीमॉडिफाई किया गया है, तो इसको प्रॉपर तरीके से भी तैयार किया नहीं गया है। और अगर मैं बात करूं भाई साहब उस टाइम पे ये फीचर्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं सोच पाती थी। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।